अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हम मौलाना हजरात की स्पीचेस तो सुनते ही रहते हैं और हमें सुननी भी चाहिए, क्योंकि कुरान और हदीस सुनने से इल्म में इजाफा भी होता है और ईमान ताज़ा भी होता है। लेकिन कुछ मौलाना हजरात हमें मन घड़त किस्से कहानियाँ सुना रहे होते हैं और हम उन्हें सच समझ लेते हैं, जिससे हमारा अकीदा और ईमान ख़राब होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको मौलाना हजरात के 5 ऐसे ही किस्से कहानियाँ सुनाएंगे जिन्हें शायद आपने पहले भी सुना हो और सच समझ लिया हो, लेकिन इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 1। ऐसा दोस्तों, जिन भाइयों को ये एतराज़ था कि इस बार ईद का चांद रात 11:30 बजे क्यों नजर आया था, तो इसकी वजह ये मौलाना साहब बयान कर रहे हैं, जिसका हमें तो पता ही नहीं था। हज़रत शेख अली इब्ने हेती फरमाते हैं कि मैं 29 रमज़ान को आपकी बारगाह में गया तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था और बड़ा खुश खुश था। तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। मैंने कहा, हज़रत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज गया है और कितना खुश है, कौन था ये? गौस पाक मुस्कुरा के कहते हैं, वो ईद का चांद था, वो कोई इंसान नहीं था। वो कौन था? ईद का चांद था। और मुझसे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है? अच्छा जी, चांद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से इजाजत लेता था कि 29 को निकलूं या 30 को। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो जिंदा रहे 87 बरस, तो इससे पहले चांद किससे इजाजत लेकर निकलता था और इसके बाद किससे इजाजत लेकर निकल रहा है। दोस्तों, सूरज और चांद अल्लाह के हुक्म से चलते हैं, ये झूठी और मन घड़त बात है। सामने बैठ के सुनने वालों को भी थोड़ा अकल से काम लेना चाहिए। नंबर 2। अब कोकब नूरानी साहब को सुने। जनाब फरमा रहे हैं कि एक बाबा था जिसका नाम था बाबा धनक्के शाह। मनसेरे का रहने वाला था, जिसने 20 बरस तक कुछ भी खाया पिया नहीं, और बाबे का जिसको डंडा लग जाता था उसका काम बन जाता था। आप पहले इसको सुने, इसके बाद आपको इसकी हकीकत बताते हैं। पहले वफात पाई है, मेरे ख्याल 3 साल ही हुए हैं। बाबा रहमतुल्लाह ने, मानसेरे का रहने वाला था, नाम था रहमतुल्लाह, उसको बाबा धनक्का कहते थे। कोई बैठा हो यहां मानसेरे का तो जानता होगा। कराची से लोग गए, वजीर आजम गए, सदर साहब गए। बाबा डंडा मारता था ना, जिसको डंडा लगता था उसका बेड़ा पार हो जाता था। उस बाबे ने, लोगों ने वहां रह के देखा, 20 बरस कुछ खाया पिया नहीं, पानी का घूंट भी नहीं, पानी का। दोस्तों, जब ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड की गई तो मनसेरा के रहने वाले कई लोगों ने कमेंट किए कि जनाब, हम बाबे धनक्के को अच्छी तरह से जानते हैं। ये बाबा खाता था और दबल के खाता था, और ये अपने मुरीदों को बहुत गालियां भी देता था। नंबर 3। अब डॉक्टर तहरुल कादरी साहब को सुने। किसी ने डॉक्टर साहब की हनफियत पे शक किया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी हनफियत पे कौन शक कर सकता है, अरे तुम तो ऐसे वैसे हनफी हो। मैं 15-20 साल आलम रोया यानी ख्वाब की हालत में इमाम अबू हनीफा से दीन सीखता रहा। का आलम तो ये है कि मैंने तो आलम रोया में कोई 15-20 साल के लगभग का अरसा इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शागिर्दी की, आपसे पढ़ा हूं। आलम रोया में बराह रास्त तलम्मुज़ का शरफ मिला है, आलम रोया में बतरीके मनाम। तो मैं मर सकता हूं। ये ख्वाबों का शहजादा है। 15-20 साल तक मैंने इमाम अबू हनीफा से ख्वाब के अंदर उनसे इल्म हासिल किया, उनका फैज़ हासिल किया। ये ब्रिंगम में बयान किया और 3-4 महीने बाद हैदराबाद में बयान किया। तो कहने लगे कि 9 साल तक मैंने इमाम अबू हनीफा से ख्वाब के अंदर इल्म हासिल किया। आलम रोया में, ख्वाब में, आलम रोया में अल्लाह की इज्जत की कसम, ताजदार कायनात के नालैन पाक की कसम, आलम रोया में 9 साल तक इमाम आजम अबू हनीफा से पढ़ा हूं। अगर मसलक अफराद पर आ जाए, अगर हम सुन्नी नहीं, रूए जमीन पर किसी मां ने सुन्नी पैदा ही नहीं किया। नंबर 4। अब एक और माशूर मारूफ मन घड़त किस्सा सुने। जुनैद बगदादी